नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लूसेंट जीके जीएस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेटेड क्लास है। जितनी भी आपकी नई जीके जीएस के क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, जीके जीएस के हो, कोई भी क्वेश्चन, सभी अपडेटेड क्लास है। तो सबसे पहले आपके लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट के हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा चिन्हित कैल्डवेल 45 क्या है? इसका आंसर आप सभी किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम अपनी क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम अपडेटेड क्लास है। जितनी भी आपके न्यू क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एनालाइज करके बहुत अच्छे से सेट किए हैं, क्योंकि मैं आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देती हूँ। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा करने से नहीं, आपको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए जो आपके एग्जाम से बार बार रिपीट हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का उपयोग हुआ है? तो ब्रह्मोस का हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया था। ठीक है, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? कच्छ में। कहाँ पर? कच्छ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, ये किसका नाम है? एक पुस्तक का नाम है। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को किसने लिखा है? तो टिम विगमोर ने लिखा है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ही कम समय में, जो बहुत ही फटाफट में हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन जितने बन रहे थे मैंने बहुत ही जो है एनालाइज के बाद ही आपकी क्लास लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा को पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? तो उस मिशन का क्या नाम है? यूरोपा क्लिपर। अब आपसे पूछ सकते हैं कि किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति चंद्रमा के पता लगाने के लिए जिस मिशन का लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? यूरोपा क्लिपर। अब ये पूछ रहा है आपसे कि किसने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा आपको क्या है, जो है आपको आंसर से ज़्यादा आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में ही आंसर छिपे होते हैं। ठीक है, चलिए। और यही क्वेश्चन जब हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप पूछे जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसलिए मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि आपको जो है आंसर अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है, किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अधिक रक्त थक्के जमने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा है। जब ये आया था, जब इसने खोज की थी, जो रक्त थक्के बन जाते हैं उसको बनने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया था, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। तो किसने? IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है? तो किसने? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है, किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च, क्या नाम है? आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन दुश्मन देश के ड्रोन को लेज़र हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है? तो इजराइल, जो कि सबसे ही आगे रहता है इन चीज़ों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? एनवीडिया बन गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट को इसने पीछे कर दिया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैप नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे? यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो यूरेनस। नेक्स्ट है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो क्लोरेला वल्गारिस को कहा जाता है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन B10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑप्शन शुरू किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसने? फिलीपींस ने। नेक्स्ट है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता है? तो खसाबा जादव ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ, मतलब कब हुआ था? 14 अप्रैल 2017 में हुआ था, ध्यान रखना है आपने। और ऑपरेशन दुर्गा जो है किस लिए चलाया गया था, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? ICICI बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो 38 मिनट तक चला था। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? कंगारू और चूहा, ये दोनों ही जानवर क्या है? पानी पीने के बाद मर जाते हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट भी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एवं सतह स्थिरक के रूप में कार्य करता है? तो अनुपातिक आयकर, ठीक है, ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, और अभी प्रेजेंट में कितने हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी खगोलक कौन से हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं, तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जिसे सेट की स्थापना किस वर्ष हुई? जिसे सेट भी बोलते हैं, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है, किसे मातृभूमि साहित्यकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? उस किताब का क्या नाम है? मोदी का नीति शास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नेम याद रखना है। तो आदिश C अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर में सफ़र नामक योजना शुरू की गई है? क्या नाम है? बफर में सफ़र, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बन गया है? तो दीव, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच नोमैंडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो मंगोलिया द्वारा, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को बना था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो PSG ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसे PRL भी बोलते हैं के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं? तो मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्र अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43 नंबर देश बन गया है? 43वां देश बन गया है, तो कौन सा? आर्मेनिया, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली NCR में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम
रिसीवर स्थापित करने के लिए मानव रचना विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है? ठीक है, मानव रचना विश्वविद्यालय जिसे MRU भी बोलते हैं, तो किसने? इसरो ने। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में आया AI वॉशिंग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा AI वॉशिंग। तो यह एक भ्रामक प्रचार अभ्यास है जो AI के उत्पाद उपयोग के बारे में झूठ बोलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया डाउन सिंड्रोम क्या है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली स्थिति है। ठीक है, क्या है डाउन सिंड्रोम? गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़ों से होने वाली स्थिति। नेक्स्ट है, हाल ही खबरों में आया जंक DNA क्या है? DNA के नॉन कोडिंग क्षेत्र हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने एक नया AI टूल पेश किया है जो 1 मिनट से भी कम समय में 3D ऑब्जेक्ट्स को जनरेट या रिटेक्सचर कर सकता है? तो किसने? मेटा ने। ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा जीका वायरस रोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जीका वायरस रोग मच्छर जनित रोग है जो किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो जो एडिस मच्छर होता है इसके द्वारा फैलता है जीका वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 अलग अलग क्वांटम नेविगेशन परीक्षण किए? एक रॉयल नेवी जहाज़ और दूसरा एक छोटे जेट विमान पर? तो UK ने। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस देश में उच्च प्रभावकारिता वाली मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M लॉन्च की है? तो आइवरी कोस्ट ने। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला और तापीय संयंत्र विकसित किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो चीन ने जो है स्थापित किया है। ऐसे ही टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ही आप तक ऐसी क्लासेस पहुंचती रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।